जो भक्त और गधे में फर्क नहीं है। तो जो है एक अलग दुनिया में जीता है। रंग का अंधापन जो है वो भक्तों के अंदर जो है इन्होंने पहुंचा दिया। मोदी जी और अडानी और अंबानी, ये तीन लोगों का एक समूह है जो देश को लूटने में लगा हुआ है और भक्तों की निगाह इन पर ना पड़े। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उसके साथ साथ कई और राज्यों में भी चुनाव होने वाला है। लेकिन जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, जिन्हें पब्लिक कहती है अंधभक्त, अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई पेट्रोल 100 की जगह 200 हो जाए, हम तो तब भी वोट देंगे। हमने मोदी जी को इसलिए नहीं चुना कि वो महंगाई कम करे, विकास करे, हमने इसलिए चुना है कि वो राम मंदिर बनाए, 370 हटाए, ट्रिपल तलाक हटाए और इस देश से जो गद्दार हैं उन्हें भगा दें, वो पुनः पाकिस्तान भेज दें, हमें कोई मतलब नहीं है। तो वो समझदारी की बात क्यों नहीं करना चाहते? रविंद्र कुमार जी जवाब देंगे। सर, वो उनसे कुछ भी बात करो, वो उठा के या तो राष्ट्रवाद पे ले जाएंगे या धर्म पे ले जाएंगे या फिर वो मुगलों से पहले ले जाएंगे या फिर मतलब वो या आगे की बात करेंगे, पीछे की बात करेंगे, बीच में रुकना नहीं चाहते। जो भक्त है, पहले भक्त के बारे में सोचिए जी। भक्त कौन होता है? आप उसे कुछ भी कहो, वो तर्क की बात नहीं करता। अच्छा। वो कहता है हमें तर्क से मतलब नहीं है। हम सत्य जो है हिंदुस्तान में हर आदमी के लिए अलग है। अच्छा। एक सत्य हिंदू का है, एक सत्य मुसलमान का है, ठीक है। एक सत्य सिखों का है, एक सत्य मोदी सरकार का है, एक सत्य किसानों का है। जी। और सबको लगता है कि हमारा सत्य सत्य है, दूसरे का सत्य जो झूठ है। बिल्कुल। तो भक्त जो है एक मानसिकता में जीता है। भक्त की मानसिकता कैसी होती है? आप कई बार सोचोगे ये कुछ भी कहो, इनको कोई भी तर्क दो, मान लो पेट्रोल 100 का 150 हो जाए, 200 हो जाए तो चुप रहते हैं। अगर आप देखो कि सरसों का तेल जो है 80 रुपये से 220 रुपये हो जाए तब ये चुप रहते हैं। सिलेंडर जो है 340 से जो है 876 रुपये हो जाए तो चुप रहते हैं। रेल का किराया जो बढ़ जाए तो चुप रहते हैं। सामने जनता की मारपिटाई हो रही हो, लोग जो है मर रहे हों, डॉक्टर अस्पताल में लूट रहे हों, कोरोना से जो है लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो, तब भी भक्त रहता है। एक भक्त तो मुझे बोला मेरे घर में 6 लोग मौत हो गई कोरोना से। अच्छा। तो मैंने इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहता है इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार है। मैं डॉक्टरों को किसी ने नहीं सुधारा। कहता है वो पुलिस ने नहीं सुधारा। पुलिस ने नहीं सुधारा तो इन पे कंट्रोल किसको करना चाहिए? मैंने कहा मोदी को करना चाहिए। कहता है आप जो बार बार मोदी जी को ले आते हो ना, आप कितने ही जोर लगा लो, मैं जो हूँ मोदी जी को किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं मानूंगा। अच्छा। तो अब जो सामने अगर कुछ हो रहा है तो जिसे कहते हैं कि आंखें देखे का क्या सबूत, किए का क्या सबूत, लेकिन भक्त जो है उसको भी नहीं मानता। अच्छा। भक्त जो है एक अलग दुनिया में जीता है और वो दुनिया ऐसी है जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि सबसे ज्ञानी कौन है, सबसे कि हर तरह से वैराग्य किसको प्राप्त है, वो गधा है। गधा जो है वो किसी चीज के बारे में नहीं सोचता। तो एक बीजेपी की एक नगर निगम थी, उन्होंने अपने गधे के बारे में सोचा कि नगर निगम का खर्चा बढ़ गया। अच्छा। तो उसे कम कैसे किया जाए? तो बड़ा सोच विचार के उन्होंने कहा कि भाई बिजली का खर्चा भी यही रहेगा, हमारा जो लंच आता है उसका भी खर्चा यही रहेगा, हमारी कार का भी खर्चा यही रहेगा, सफाई का खर्चा भी यही रहेगा। बोले एक खर्चा है जो हम कम कर सकते हैं। अच्छा। वो क्या है कि इस गधे को जो हम जोतते हैं, ये कूड़ा ढोने का काम करता है, इसके खाने का राशन आधा कर दो। अच्छा। उन्होंने आधा कर दिया। अब गधे को आधा खाना मिलता था, लेकिन गधा वही खाता था, विरोध तो कर नहीं सकता था, वो धीरे धीरे चलता था, वो काम करता था। थोड़ी देर फिर उन्होंने देखा कि गधे पे 50% राशन कम करने का भी असर नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा इसका राशन और 50% और कम कर दो। अच्छा। तो उन्होंने और 50% कर दिया। अब गधे को जो है 1/4 जो है घास मिलने लगी या खाना मिलने लगा। गधा ने जब भी प्रोटेस्ट नहीं किया, कमजोर जरूर हो गया, लड़खड़ाने लगा, लेकिन वो चलते रहे। जब चलते चलते उन्होंने फिर प्रयोग किया कि बिल्कुल हमारे भक्त की तरह हैं, तो उन्होंने कहा इसका राशन और आधा कर दो। अच्छा। उन्होंने उसका जो है 12.5% कर दिया। लेकिन शरीर की भूख अपनी होती है। गधा जो एक दिन अचानक मर गया। तो मर गया तो लोगों ने उसके बारे में बड़ा कहा जी बहुत अच्छा गधा था, बहुत स्वामी भक्त गधा था, कभी इसने कभी कोई शिकायत नहीं की, हमने इसका राशन कम कर दिया फिर भी इसने शिकायत नहीं की, उस दोबारा कम कर दिया फिर भी नहीं की, फिर बेचारा मर गया फिर भी ये बेचारा शिकायत नहीं करता। तो आप समझो भक्त और गधे में फर्क नहीं है। भक्त को गधे के चैतन्य या वैराग्य की अवस्था में पहुंचाने का श्रेय जो इन लोगों को है, और इसके लिए इन्होंने मनोविज्ञान का बड़ा अच्छा सहारा लिया है। इन्होंने कहते हैं कि ना पास्ट की बात करो, ना प्रेजेंट की बात करो, ना भविष्य की बात करो, क्योंकि पास्ट का आपने बुरे कर्म किए थे इसलिए आप हिंदुस्तान में पैदा हो गए। भविष्य का है
कि जब हिंदुस्तान स्वर्ग हो जाएगा तो तुम वैसे ही स्वर्गवासी हो जाओगे। और वर्तमान में मोदी जी हैं जब तक, तो क्या चिंता की बात है कि मोदी जी की तो आंखें से जो अमृत बरसता है जी। उन्होंने लाल किले पे भी कहा हम जो है अमृत वर्ष में अपना स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। तो ऐसी हालत जो है भक्त की है वो निर्वाण प्राप्त कर ली। और इसका नुकसान क्या होता है देश को? नुकसान ये होता है कि आप देखें कि अभी सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं जो कि आगे भविष्य में हमारे प्रधान न्यायाधीश बनेंगे, DY चंद्रचूड़। उन्होंने एक मोहम्मद करीम छागला, हिंदुस्तान के बड़े विद्वान और कानूनविद थे, उनका छठा भाषण दे रहे थे। तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान में इस समय जो है पोस्ट ट्रुथ यानी झूठ फैलाने का, आडंबर फैलाने का, लोगों को कैसे भ्रमित करना है, गलत खबर देनी है, इसका एक पूरा प्रयास सुनियोजित तरीके से चल रहा है। अखबार में आप जो है गलत नैरेटिव पढ़ेंगे, यानी गलत खबरें पढ़ेंगे, आपके बीच में आपस में बातचीत में लोग जो है झूठ बोलते हैं। और सबका मकसद ये होता है, उन्होंने कहा है कि इनको जनता को उल्लू बना कर रहो। और देश का एक न्यायाधीश जो सारी बातें देख रहा है, एक भाषण में बोल रहा है कि लोगों को सरकार चाहती है, सरकारी इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि ये जो है उल्लू बन कर रहे हैं। यानी उल्लू का क्या बात होती है? उल्लू को दिन में दिखता नहीं और रात को दिखेगा क्या? सही बात। तो उल्लू बनाकर रखने का यही मकसद है कि ना आप दिन में देखो और रात को कुछ होता नहीं तो क्या देखोगे, और उल्लू बनकर रहो और आराम से रहो। तो ये एक परंपरा जो है हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, हमारी धार्मिक किताबों में शुरू से चल रही है। और आप देखेंगे तो जैसे रामायण जो है, रामचरितमानस, उसमें लिखा है कि कऊ हो राजा हमें कहानी, चेरी छोड़ी नहीं बन ही रानी। मंत्रा कहती है कि कोई भी राजा हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो जो है नौकरानी रहूँगी, दासी रहूँगी, मैं रानी तो बनूंगी नहीं। तो यही मानसिकता जो है सालों से लोगों को यही पढ़ाया जा रहा है कि राम राज्य आएगा तो तुम यही सोच के ये 2 चौपाई जो रोज़ पढ़ते रहो कि हमें राजा तो बनना नहीं है। तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम जो है कोई भी राजा हो, अच्छा राजा हो, बुरा राजा हो। लोग ऐसे बात करते हैं, अखिलेश जी भी बड़े अच्छे थे, फिर कहेंगे मायावती बहन जी भी बड़ी अच्छी थी, और योगी जी भी बड़े अच्छे हैं, उनसे जो भी कहो वो कहेंगे सब अच्छे हैं। तो अगर आदमी ये ना बता पाए कि अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क है, उनको काला दिखाओगे तो कहेंगे ये भी काला है, उनको आप सांवला रंग दिखाओगे तो कहेंगे ये भी काला है, आप उनको कहोगे कि ये सफ़ेद रंग है तब भी कहेंगे काला है। तो जब आदमी की आंखों में रंगों को पहचानने की जो एक ताकत है वो ख़त्म हो जाए तो उससे जो है उसके बाद वो जो है दुनिया में भला बुरा नहीं देखता। और रंग का अंधापन जो है वो भक्तों के अंदर जो है इन्होंने पहुंचा दिया, इस हद तक पहुंचा दिया है कि जब इंदिरा गांधी ने, आप देखेंगे 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो क्या वजह थी? वजह ये थी कि बैंक के जो मालिक थे वो एक कार्टन बना के चलते थे, जनता जो पैसा जमा करती थी अपनी फैक्ट्रियों में लगाते थे और सरकार की योजनाओं में नहीं देते थे, तो इसलिए राष्ट्रीयकरण हुआ। उस समय जनता ने कहा कि राष्ट्रीयकरण बड़ा अच्छा कदम था। तो उस समय का मुझे एक किस्सा आता है कि एक सेठ थे जो बैंक चलाते थे, नाम लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सबका एक ही काम होता है। तो उन्होंने अपनी एक मकान गिरवी रखा और एक जो है अपनी साइकिल गिरवी रखी। अच्छा। मकान गिरवी रखा तो उसकी वैल्यू उन्होंने दिखाई उस समय 1 लाख रुपए, और साइकिल की वैल्यू दिखाई उन्होंने उस समय के हिसाब से 10 रुपये। अच्छा। तो बैंक ने उनको दोनों का लोन जो है, मकान में शुदा साइकिल, 1,10,000 रुपये का लोन दे दिया। थोड़े दिन बाद उन्होंने कहा कि भाई लोन तो लिया था हमने, लेकिन हमारी जो साइकिल है वो चोरी हो गई। अच्छा। अब चोरी हो गई तो उन्होंने क्या लिखा था बैंक के कागजों में, मकान की कीमत तो दिखाई थी 10 रुपये और साइकिल की कीमत जो है 0 बढ़ाकर दिखा दी कि ये जो है 1 लाख रुपए की। अच्छा। और 1 लाख रुपए की जैसे होता है फिर ये आंकड़ों में वो उन्होंने जो है दिखाया कि भाई मेरी साइकिल चोरी हो गई तो 1 लाख रुपए का तो नुकसान मुझे हो गया, अब ये मिलेगा नहीं, तो आप जो है ये मकान जो है इसके 10 रुपये मुझे देने हैं, मैंने आपको वापस दे दिए। और 10 रुपये उन्होंने वापस देके उनसे जो है मकान अपने नाम कर लिया और बैंक उनका था, किसी को नहीं पता चला। उस समय ना कोई ऑडिट होता था, ना CAG की रिपोर्ट आती थी, ना किसी तरह पता चलता था। तो इस तरह के घोटाले जब इंदिरा गांधी को बताए गए तो इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो सारे बैंकों के जो मालिक थे उनको बुलाया अपने यहाँ प्रधानमंत्री आवास पे
और उनको कहा कि ये आपने कच्चे चिट्ठे हैं, आपने ये काम किए हैं, अब आप बताओ कि मैं जो है बैंकों का नेशनलाइजेशन घोषित कर रही हूँ, आपको कोई विरोध करना है? तो वो समझ गया कि विरोध करेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में सड़ेंगे और ये सारे हमारे करतूत खुल जाएंगी। तो उन्होंने भी कहा जी हम इसके समर्थन में हैं और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। अब मोदी जी जो है फिर जैसे सारे बैंकों को वापस ही उद्योगपतियों को दे रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि सारे बैंकों को कम कर दिया और जब जितनी भी चीज़ें आप जैसे अडानी अंबानी हैं वो क्या करते हैं, उन्हें कोई फैक्ट्री खरीदनी है तो पहले बैंक से लोन लेंगे, बैंक से लोन लेके फैक्ट्री खरीद लेंगे, फैक्ट्री खरीदने के बाद जब वो उस फैक्ट्री को दोबारा गिरवी रख के दोबारा लोन ले लेंगे। तो वो जो अडानी था जो 1988 में दिल्ली में मैंने खुद देखा है कि वो 2 व्हीलर स्कूटर पे अपने भाई के साथ जो है घूमता था। अच्छा। और उसके ऊपर जो है कस्टम वालों ने दिल्ली के तीसरी कोर्ट में केस किया हुआ है कि वो जो है फर्जी नकली जो है सीडी उनके उसमें गिरफ्तार हुआ। वो आज जो है देश का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आदमी हो गया है। अडानी के नाम पर ही एयरपोर्ट मिलेंगे, अडानी की रेल मिलेगी, अडानी की फार्मिंग मिलेगी, अडानी के सेब मिलेंगे, अडानी के अंगूर मिलेंगे, अडानी का खाने का तेल मिलेगा, अडानी के चावल मिलेंगे, हर चीज़ अडानी की हो गई है। तो ये आप समझिए कि 31 साल में अडानी कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं है। ये नहीं है जुकरबर्ग की तरह उसने कोई एक नई चीज़ सोची और उसको बना ली। ना उसने जो है आप देखेंगे कि बिल गेट्स की तरह जो है विंडोज़ का डेवलपमेंट किया, ना उसने जो एप्पल के फाउंडर जो थे उनकी तरह कोई नई कंपनी बनाई। उसने सिर्फ सरकार में घूसखोरी करके सरकार को रिश्वत देकर अपनी जो है संपत्ति बनाई है। और मोदी जी और अडानी और अंबानी ये 3 लोगों का एक समूह है जो देश को लूटने में लगा हुआ है और भक्तों की निगाह इन पर ना पड़े, भक्तों को ना पता चले, इसलिए अडानी अंबानी ने क्या किया, आपके सारे जो टेलीविज़न चैनल हैं उनको खरीद लिया। तो अडानी सेठ के खिलाफ, अंबानी सेठ के खिलाफ, मोदी सेठ के खिलाफ कभी कोई खबर नहीं आएगी। और इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि अपनी सरकारी संस्थाएं हैं, ये डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है जो हिंदुस्तान के आने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं कि सरकारी संस्थाओं का क्षय इतना हो गया है कि वो जो है जनता तक सूचना और डाटा नहीं पहुंचाते। उन्होंने कहा सरकार जो है सारे आंकड़ों को छिपाने में लगी रहती है और हमारे सामने जितने आंकड़े आते हैं वो फर्जी और झूठे होते हैं और इसीलिए जनता को सच नहीं पता चलता। तो उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, वो जो है सच बात जनता को बताएं। बिल्कुल सच बात बताने की बात जो है उन्होंने कहा। और उन्होंने क्या कहा, मतलब इसका मतलब यह है कि भक्तों को जगाओ, भक्त अभी गधे हैं, उनको थोड़ा निर्वाण से बाहर निकाल कर उनको ज्ञान दो और जब उनको ज्ञान मिलेगा तब जाकर जो है देश, जब तक अंध भक्तों से मुक्त नहीं होगा तब तक वो जो है आरएसएस और मोदी, अडानी, अंबानी के चंगुल से बाहर नहीं होगा, तब तक जो है देश की गति जो है खराब होती रहेगी और देश पतन की गर्त में जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि भक्त क्यों ऐसे हैं और क्यों उनको बनाया जा रहा है, ताकि किसी के पाप छिपाने के लिए आपकी आंखों पर एक नया पर्दा डालते रहें। जानबूझकर भी भक्त बनाया जा रहा है और कुछ लोग उनकी करनी के अनुसार भी भक्त बन रहे हैं। आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि भक्तों तक ये बात पहुंच सके कि आप भक्त क्यों हैं और आपको बनाया किस लिए गया है। मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।